हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। हम में से कौन नहीं चाहता कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए हमारी, और एक अच्छी जगह पे अच्छे इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आज इसी सिलसिले में मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट्स हों, चाहे लाइफ साइंस के स्टूडेंट हों, चाहे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हों, चाहे कंप्यूटर साइंस के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आईआईटी हैदराबाद ने अपने यहाँ नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी वैकेंसीज़ के बारे में बात करूँगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि मल्टीपल वैकेंसीज़ आई हुई हैं, उन सब के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको बतानी है, लेकिन आपको वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपके लिए वैल्यूएबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोजीशन है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक रिक्वेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं, उनको बेनिफिट होता है उससे, बट उसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। देखिए, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो ही हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाएगी जिन तक नॉर्मली ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो हम आपके सपोर्ट की आशा करते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरीके से आपने बाकी वीडियोस को प्यार दिया है, इसी तरीके से इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये वेबसाइट का लिंक देख लीजिए। आईआईटी हैदराबाद की वेबसाइट है iith.ac.in। इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा वीडियो के, ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट है उसको भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस तरीके की और भी पोजीशंस के बारे में वहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके की जॉब है, कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं। आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं आईआईटी हैदराबाद ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं और इसका हिंदी वर्जन ये है। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई हेयर, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे OBC, NCL, EWS, उनके जो एनेक्जोर्स वगैरह लगेंगे फॉर्म फिल करते समय वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। अब जल्दी से एक बार इसमें डिटेल एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करते हैं और इसका जो PDF है उसको चेकआउट कर लेते हैं। मैं आपसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इसका PDF आप ज़रूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 10 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है, तो अच्छा खासा समय है आपके पास। आप अच्छे से टाइम लेकर के फॉर्म ज़रूर भरिएगा। तो अब इसको जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करेंगे तो आप एक PDF फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे, PDF एक डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये PDF डाउनलोड कर रखी है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस PDF में मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, IIT हैदराबाद /2024/NF/16, और यहाँ पे जो डेट है, जिस डेट को ये अनाउंस हुई है, 19/10/2024 को अनाउंस हुई है, और यहाँ पे ये नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए अनाउंस हुई है। बहुत सारी पोजीशंस हैं, एक एक करके सबको देखते हुए चलते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं वो आप देखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, यानी कि आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, और ये रेगुलर पोस्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी परमानेंट पोजीशन होगी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि इंटरव्यू वगैरह के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोजीशंस हैं, नेम ऑफ़ द पोजीशन लिखी हुई है, पे लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, पे लेवल के बगल में यहाँ पे अपर एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है, और पोजीशन किस कैटेगरी में आई हुई, जैसे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है, ये लिखा हुआ है। तो सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे ये ग्रुप A पोजीशन है। अब यहाँ पे जो पोजीशंस आई हुई हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रुप A, ग्रुप B और लास्ट में ग्रुप C की पोजीशंस हैं। ग्रुप A की पोजीशन में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है। यहाँ पे लेवल 10 फॉलो होगा, 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और ये भी पोजीशन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट ग्रुप B पोजीशंस के बारे में बात करें तो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पे लेवल 8। यहाँ पे जूनियर साइकोलॉजिकल काउंसलर मेल, पे लेवल 8। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पे लेवल 6। फिजियोथेरेपिस्ट मेल, पे लेवल 6। स्टाफ नर्स, पे लेवल 6। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पोस्ट है, पे लेवल 6, और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए पोजीशन आई हुई है। इसके अलावा आते हैं ग्रुप लेवल C पे। ग्रुप C में अकाउंटेंट की पोजीशन आई हुई है।
यहाँ पे 35 इयर्स और पे लेवल 4 फॉलो होगा। यहाँ पे 2 सीट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल जूनियर टेक्नीशियन की जो पोजीशन आई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेंट्रल वर्कशॉप, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, ड्रॉट्समैन CMD, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स, मैकेनिकल एंड एरो स्पेस इंजीनियरिंग, इतनी सारी पोजीशंस हैं। और टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पे 31 पोजीशंस आई हुई हैं। तो अब अगेन आपको देखना है कि आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं और अपर एज लिमिट और जो पे लेवल है वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, ये जनरल एब्रीविएशंस हैं, हर जगह यही काम करते हैं। SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और UR का मतलब अनरिजर्व्ड पोजीशंस है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि लास्ट डेट 10 दिसंबर है, 23 अक्टूबर से यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि अगर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को देखें तो कौन कौन सी जॉब्स के लिए वो एलिजिबल हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे जो ये एब्रीविएशन दिया हुआ है OL, HH, OA, ये सब इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है एब्रीविएशंस में, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप किसी में इसमें फॉल करते हैं तो। अब देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना कितना दिया जा रहा है। हर जगह एक ही एज रिलैक्सेशन फॉलो होता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन है तो। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, फिजिकली डिसेबल्ड विद अ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी में 15 ईयर्स ऑफ SC ST, 13 ईयर्स ऑफ OBC एंड 10 ईयर्स फॉर अदर्स। तो ये तो पता ही है सबको। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ IIT हैदराबाद को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद देखते हैं अब अलग अलग जो पोजीशंस आई हुई हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो पोजीशन है, ग्रुप A की पोजीशन है, एक पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आई हुई है। सिविल इंजीनियर की आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और एकेडमिक रिकॉर्ड आपका बेहतरीन होना चाहिए, 13 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो यहाँ पे पे लेवल 11 फॉलो होगा। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में तो 8 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। और लास्ट 4 ईयर्स का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का होना चाहिए। डिज़ायरेबल यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मास कॉम, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट, मिनिमम 5 साल का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद देखते हैं कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पोजीशन है उसको चेकआउट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास BTech, BE, MCA, MSc इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए एज डेवॉप्स, और एक्सपीरियंस लेटर भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। डिज़ायरेबल यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जूनियर साइकोलॉजिकल काउंसलर मेल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पोस्ट OBC की आई हुई है। क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी में आपका परसेंटेज 60% अगर आपके पास है मास्टर्स डिग्री में तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चाहिए होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 3 पोजीशंस हैं, 2 OBC की और 1 SC की। बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड CGPA। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो बैचलर्स डिग्री पे आप अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स डिग्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। तो बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों अलाउड हैं यहाँ पे। दूसरा, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, एकेडमिक, स्टोर्स में, परचेज़ में, HR में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी मेल की अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट मेल में एक पोजीशन आई हुई है अनरिजर्व्ड की। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिकल थेरेपी में, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए CGPA में, और मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल थेरेपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स के थ्रू। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं जो स्टाफ नर्स की 5 पोजीशंस आई हुई हैं, 4 अनरिजर्व्ड हैं, एक OBC की कैटेगरी की है। यहाँ पे BSc नर्सिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 4 साल का ये कोर्स होता है, और मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज स्टाफ नर्स इन रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल। इसके अलावा डिप्लोमा अगर यानी कि और में यहाँ पे दिया हुआ है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसके अलावा आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए। अब जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास BTech, BE, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस वगैरह में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोजीशंस, इलेक्ट्रिकल की ये पोजीशन है, अकाउंटेंट की यहाँ पे है, अकाउंटेंट में देखिए BCom वगैरह मांग रहे हैं,
इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, फिर बायोटेक्नोलॉजी के लिए, फिर आपका सेंट्रल वर्कशॉप में, फिर आपकी इधर ये भी सेंट्रल वर्कशॉप की आई हुई है, ये केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, ये कंप्यूटर सेंटर नेटवर्किंग की पोस्ट है। फिर यहाँ पे आप कंप्यूटर सेंटर आईटी सपोर्ट की पोजीशन है, तो ये आईटी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे सिविल की पोजीशन है, यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, यहाँ पे मैथ्स की है, और उसके बाद फिर मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। तो ढेर सारी पोजीशंस आई हुई हैं। अब अगेन आपको रेलेवेंट अपना एक्सपीरियंस जो है राइट हैंड साइड में सभी पोजीशंस के अगेंस्ट दिया हुआ है, इसको चेक करने के बाद ही आप अप्लाई करें तो ही आपके लिए बेहतर है। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको देनी पड़ेगी जो नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी होगी। और हर पोस्ट के लिए अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये हर पोस्ट के लिए देना पड़ेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, EWS, एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी है। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें तो एप्लीकेंट जो है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। ऑफलाइन एप्लीकेशन सिर्फ सबमिटेड विल बी समरीली रिजेक्टेड। आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं भेजना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन यहाँ पे मैंने अभी आपको लिंक भी दिखाया था किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वही मेथड है, उसी से आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी आपको दिखाए थे इसको आप एक बार खुद से भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले। इसके बाद देखते हैं, अगर आप एज रिलैक्सेशन सीख करना चाहते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली फिल करके देना पड़ेगा। मैंने आपको दिखाया भी था फॉर्म, ये जो पोजीशंस के बारे में बताने से पहले ही मैंने आपको ये दिखाया था कि कहाँ पे आपको एनेक्चर्स मिल सकते हैं, वहाँ पे एनेक्चर्स लेकर के उसको प्रॉपरली फिल करके तब आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा OBC सर्टिफिकेट जो है, OBC सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन अ डेट विद इन 2 years ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये दिया हुआ है OBC के लिए सर्टिफिकेट जो है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। एक बात और है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लें कि आप उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मिलती तो आपको किसी भी प्रोसेस के दौरान, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान आपका जो सिलेक्शन है, आपका कैंडिडेचर है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कट ऑफ डेट फॉर रेकनिंग अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। जो अगर आप अपनी एज लिमिट को चेक करना चाहते हैं कि एज किस समय तक वैलिड होगी, किस डेट तक कंसिडर की जाएगी, तो वो जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म है तभी तक एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये बाकी कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जनरल चीज़ें दी हुई हैं, जैसे जो कि बाकी फॉर्म्स वगैरह में दिया जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं नया है। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे नहीं किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि येस, फर्स्ट क्लास डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मीन्स अप्लाइज 60% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट CGPA इन द ग्रेड पॉइंट स्केल। तो जहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री लिखा हुआ है वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 60% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा वेर एवर 55% मार्क्स इज स्पेसिफाइड एन इक्विवेलेंट CGPA इन ग्रेड पॉइंट स्केल इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। BTech की डिग्री 4 साल की होनी चाहिए, डिप्लोमा के 3 साल को एक्सेप्ट किया जाएगा। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वेर एवर प्रिस्क्राइब्ड इज़ द मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अब इससे ऊपर का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ये मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स हो गई यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट डेट अप्लाई करने की ये है, आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एक बार वापस आपको लेकर के चलता हूँ इससे यहाँ पे, और यहाँ पे अप्लाई हेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और ये है वो पेज। अब डिटेल एडवर्टीजमेंट को देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो ईमेल करके यहाँ पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद अप्लाई हेयर पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। अप्लाई हेयर पे यहाँ पे निया दिया हुआ है, और उसके बाद आप यहाँ पे पहले ईमेल आईडी को अपने वेरीफाई करेंगे और उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और आप अगर एलिजिबल हैं तो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।